एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग जनवरी महीने के पार्ट 3 में 16 से 22 जनवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जारी किया? तो ध्यान रखना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यह भी ध्यान रखना है कि IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। सीरियम एक एविएशन एनालिटिक फर्म है जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है, और इस लिस्ट में इसके टॉप 10 की लिस्ट में भारत की एकमात्र एयरपोर्ट चेन्नई एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। इसके साथ IATA यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है, और इस इंडेक्स में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और भारत का स्थान इसमें 83वां रहा है। नेक्स्ट, किस देश में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160 बॉम्बर की पहली उड़ान भरी? तो ये भरा गया है रूस में। तो ध्यान रखना है कि TU-160 बॉम्बर ये रूस का है। इसे व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है, एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट, हाल में पंजाब में प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज इंदु मल्होत्रा को इसके लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सबसे पहले फिलीपींस खरीदा है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत जो है वो रूस के सहयोग से बनाता है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान में एक डेजर्ट है जिसका नाम है हेलिस डेजर्ट। तो इस हेलिस डेजर्ट को गेटवे ऑफ हेल के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे गैस में आग लगी है। मॉरिशस की बात करें तो हाल ही में हॉल ने हेलीकॉप्टर देने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही? तो नाओमी ओसाका जो जापान की टेनिस प्लेयर है, यह प्रथम स्थान पर, सेरेना विलियम्स दूसरे स्थान पर, और वीनस विलियम्स तीसरे स्थान पर रही। नेक्स्ट, हाल में DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो यह किया गया है INS विशाखापत्तनम से। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन को वैश्विक सूर्य नमस्कार के रूप में मनाया है? तो ये मनाया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, और वर्तमान में आयुष मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। यह भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री अभी मनसुख मंडाविया हैं, और संस्कृति मंत्री G किशन रेड्डी हैं। नेक्स्ट, कवि और कार्यकर्ता जो अमेरिकी सिक्के पर स्थान पाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो यह माया एंजेलो। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इसके संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका फोर्थ कथन जो है वह असत्य है। इसमें क्या क्या कहा गया है कि त्रिपुरा और मणिपुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन। तो हाल में त्रिपुरा और मणिपुर के बीच एक रेलवे लाइन की शुरुआत की गई है, लेकिन इसका संबंध मैत्री सेतु से नहीं है। अब इसमें सत्य कथन को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इसका निर्माण त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली फेनी नदी के ऊपर किया गया है। तो यह भी ध्यान रखना है कि फेनी नदी त्रिपुरा यानी कि भारत और बांग्लादेश के सीमा पे बहती है। सेकेंड पॉइंट है, 1.9 किलोमीटर लंबी यह सेतु भारत में सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगी। थर्ड पॉइंट कहा गया है कि गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो मैत्री सेतु है, इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से प्रसिद्ध इस सेतु का निर्माण
चिटगांव, ठीक है, चिटगांव है। चिटगांव पोर्ट की दूरी 88 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि इसके निर्माण से जो बांग्लादेश में चिटगांव पोर्ट है उसकी दूरी 88 किलोमीटर मात्र हो जाएगी। नेक्स्ट, 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में 2023 का खेलो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने जल्द ही रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित ई पासपोर्ट लाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यह भी ध्यान रखना है कि जो पासपोर्ट बनाने की क्रिया की जाती है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, सड़क परिवहन मंत्रालय ने 8 सीटर वाहन के लिए कितने ईयर बैग अनिवार्य किए हैं? तो यह 6 है, यानी कि 8 सीटर वाहन में कम से कम 6 ईयर बैग्स लगे होने चाहिए। नेक्स्ट, किस राज्य की आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो ये केरल की है। नेक्स्ट, पुस्तक इंडोमिटेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच व्यापार 125 मिलियन यूएस डॉलर को पार कर गया है? तो भारत और चीन के बीच जो व्यापार है वो 125 मिलियन डॉलर को पार कर गया है। नेक्स्ट, हाल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये की गई है दिल्ली से, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील। नेक्स्ट, कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है योग्यता ऐप। इसके साथ शिक्षा मंत्रालय ने एक भाषा संगम ऐप लॉन्च किया है। तो ये भाषा संगम ऐप जो है वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। डिजी लॉकर, यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा बनाया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रहने के लिए बनाया गया है। हाल ही में एक सारथी ऐप, ठीक है, सारथी ऐप की शुरुआत की गई है और यह जो किया गया है वो सेबी के द्वारा किया गया है, जो शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देगी। इसके साथ एक और हाल ही में ऐप लॉन्च किया गया था, उमंग ऐप, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित बैडमिंटन का इंडियन ओपन 2022 का पहला सुपर 500 खिताब किसने जीता? तो यह भारत के लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है और लक्ष्य सेन ने नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी लो की यू को हराकर यह खिताब जीता था। भारत की पीवी सिंधु ने इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंची थी और इसमें जो महिला खिलाड़ी हैं जो जीता उनका नाम है बुसनान उंगबुरुहाफन। नेक्स्ट, हाल में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया था? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, 15 जनवरी को भारतीय सेना के दिवस पर विश्व का सबसे बड़ा खादी का तिरंगा कहाँ फहराया गया? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जैसलमेर में इसे फहराया गया है। इससे पहले लद्दाख में यह फहराया गया था। नेक्स्ट, हाल में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान किन्हें बनाया गया है? तो सविता पुनिया को हाल ही में महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान हैं। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। नेक्स्ट, विश्व का पहला होटल तुतनाम कहाँ बनाया गया है? तो ये जो है सऊदी अरब में बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि विश्व का पहला ऊंट के लिए होटल का जो निर्माण है वो सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने हाल में कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। इसके साथ
चीन ने ही हाल में कृत्रिम सूर्य की भी रचना की है और दक्षिण कोरिया ने कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल में आई ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक होने का अनुमान है? तो ये 207 मिलियन तक होने का अनुमान है। नेक्स्ट, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल में निधन हो गया है, उनका नाम है तोशिकी कैफू। इसके साथ इब्राहिम बाउकर कीता, ये माली के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के सुमित भाले अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पुरस्कार जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो ये गुजरात में लगाई गई है। नेक्स्ट, दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एजेंडा के बाद ऑक्सफैम इंडिया द्वारा इनइक्वालिटी किल्स के नाम से जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने अरबपति हो गए हैं? तो 142 हो गए हैं। पिछले साल इसमें 102 थे, 40 2021 में बढ़े और इसके कारण कुल 142 हो गए हैं। तो यह ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी किल्स के नाम से ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी किया और इसमें भारत में अरबपतियों की संख्या भी 142 हो गई है। नेक्स्ट, 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुरुष वर्ग में रॉबर्ट लेवेंडस्की और महिला वर्ग में एलेक्सा पेटेलास, यानी कि इसका 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल में प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो जेनेसिस पुरस्कार से हाल ही में अल्बर्ट बोरला को सम्मानित किया गया था। यदि साइलेंट फोर्ट की बात करें तो साइलेंट फोर्ट को हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जेसी चौधरी को हाल ही में अंक ज्योतिषी के लिए पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया गया है। नेक्स्ट, UPI ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है जियो। नेक्स्ट, एयर इंडिया के नए CMD के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दत्त को हाल ही में एयर इंडिया के नए CMD के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि मनोज पांडे की बात करें तो हाल ही में इन्हें थल सेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। नरेश कुमार गोयनका को AEPC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और पियरे ओलिवियर इन्हें हाल ही में वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्टा मेटलोसा को यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और यूरोपीय संघ की अध्यक्षता भी वर्तमान में किसके पास है? तो यूरोपीय संघ की अध्यक्षता वर्तमान में फ्रांस के पास है, इसे भी ध्यान रखना है। झांग मिंग को हाल ही में SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। S सोमनाथ को इसरो के चीफ के रूप में और रघुवेंद्र तंवर को ICHR के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इन्फिनिटी ब्रिज को यातायात के लिए पहली बार कहाँ खोला गया है? तो दुबई में खोला गया है। नेक्स्ट, हाल में जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत हाल ही में ट्विटर के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का मेजबानी कौन करेगा? तो यह अपने देश भारत के द्वारा किया जाएगा। यह भी ध्यान रखना है कि 2023 में पहली विश्व बधिर T20 का आयोजन भी भारत में किया जाएगा, केरल में। नेक्स्ट, हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 40% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC T20 इंटरनेशनल टीम में शामिल किया गया है? तो स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है।
मिताली राज भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन है। सविता पुनिया को भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तानी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एरो 3 का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। TU-160M बॉम्बर, इसकी पहली उड़ान रूस के द्वारा भरी गई थी, तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो हाल ही में नुसंतारा को इंडोनेशिया की राजधानी बनाई गई है। पहले इसकी राजधानी जकार्ता थी। यदि अस्थाना की बात करें तो अस्थाना जो है पहले कजाकिस्तान की कैप्टन थी, जिसका नाम बदलकर अब नूर सुल्तान कर दिया गया है। नेक्स्ट, वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में ICC के T20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान पाकिस्तान के बाबर आजम को बनाया गया है। नेक्स्ट, किस देश में एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की खोज की गई है? तो ये जो खोज की गई है ये स्कॉटलैंड में की गई है। इसके साथ ध्यान रखना है कि IHU एक वेरिएंट है कोरोना का, जिसकी खोज फ्रांस में की गई थी। नाइजीरिया में ओमिक्रॉन की खोज की गई थी और साइप्रस में डेल्टा क्रॉन वेरिएंट की खोज की गई थी। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी पे रखने की घोषणा की है? तो ये मॉरिशस में किया गया है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि श्रीलंका के साथ मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता को अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, तो इसके भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस मिनिस्ट्री अजय भट्ट के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष विस्तार के लिए 8वीं गवर्निंग बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया है? तो भारत और इजराइल के बीच 8वीं गवर्निंग बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीक नवाचार कोष का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट, इफ्को के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो दिलीप संघानी को इफ्को का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के सेटर्निनो डी ला फ्यूंटे, जिनका 112 साल 341 दिन के उम्र में निधन हो गया, जिनका नाम सबसे बुजुर्ग होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल था? तो ये स्पेन के थे जिनका हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल में किसे 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो एंजाइटी को चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड के द्वारा घोषित किया गया है। और इसी साल वैक्स को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो जानवी गंगोत्री, ठीक है, जानवी गंगोत्री जो है वो नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इसके साथ ध्यान रखना है कि एल्बर्ट बोर्ला, इन्हें हाल ही में जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साइलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया था। और विनीसा उमा शंकर
इन्हें क्वींस ऑफ बैटन रैली के लिए भारत के तरफ से शामिल किया गया है। इसके साथ ये सेट समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये सेट आपको पसंद आएगा। थैंक यू।